अरुण को नई नवेली पत्नी को छोड़कर ड्यूटी पर जाने का जरा भी मन नहीं था। शादी के लिए उसने कंपनी से 15 दिन की छुट्टी ली थी। शादी के बाद पत्नी की खूबसूरती में वह इस तरह खो गया कि कब 1 महीने बीत गए उसे पता ही नहीं चला। जब कंपनी के मैनेजर ने फ़ोन पर अरुण को चेतावनी दी कि अगर 1 हफ्ते के अंदर उसने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की तो उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, तब उसकी आंखें खुली। अब तो उसका नौकरी पर जाना जरूरी था। घर से विदा लेते समय अरुण ने पत्नी से कहा, तुम चिंता मत करो, मुंबई जाकर सबसे पहले एक बड़ा सा मकान किराए पर लूंगा, फिर तुम्हें बुला लूंगा। अरुण एक गांव का रहने वाला था। उसके पिता किराने की दुकान चलाते थे। गांव के स्कूल में 10वीं फेल हो जाने के बाद अरुण का मन पढ़ाई से हट गया तो उसने नौकरी करने का मन बना लिया। कुछ दिन बाद नौकरी की तलाश में वह दोस्तों के साथ मुंबई चला गया। 10 दिन भटकने के बाद उसे एक प्राइवेट कंपनी में डिलीवरी बॉय की नौकरी मिल गई। रहने के लिए उसने किराए पर छोटा सा मकान भी ले लिया। अरुण को जो कमरा मिला था उसमें पहले से ही 2 लोग रहते थे। जल्दी ही वह दोनों से घुल मिल गया। अरुण के बोलचाल के ढंग की वजह से उसे लोग जल्दी दोस्त बना लेते थे। वह हमेशा साफ सुथरा रहता था। अरुण को कंपनी से 10,000 रुपये मिलते थे। 4,000 रुपये वह अपने पिता को भेज देता था। बाकी रुपयों से अपना गुजारा कर लेता था। शादी के बाद अरुण से उसके पिता ने कहा था कि वह अपने पत्नी को साथ मुंबई ले जाए। पत्नी भी उसके साथ रहना चाहती थी, मगर अरुण पत्नी को साथ कैसे ले जा सकता था। जब वो कुंवारा था तो 6,000 रुपये में गुजारा कर लेता था। दोस्तों के साथ एक ही कमरे में रह लेता था। पत्नी को साथ में रखने के लिए एक कमरा तो अलग से चाहिए ही था। रुपए भी कुछ ज़्यादा चाहिए थे। अरुण भी पत्नी से प्यार करता था। वह खुद उसके बिना नहीं रहना चाहता था। वह उसे अपने साथ रखना चाहता था। इसलिए पहले ज़्यादा तनख्वाह वाली नौकरी ढूंढने लगा। उसने सोचा कि एक कमरा किराए पर लेकर पत्नी को बुला लेगा। वह कम से कम 15,000 रुपये की नौकरी पाना चाहता था। मनपसंद नौकरी की तलाश में दर-दर भटकता हुआ अरुण एक दिन मोनिका की दुकान में गया। उसकी कपड़े की दुकान थी। उस समय मोनिका दुकान में मौजूद थी। अरुण के बात करने के तरीके से मोनिका प्रभावित हो गई। उसने अरुण का मोबाइल नंबर यह कहते हुए ले लिया कि जगह खाली होते ही वह उसे बता देगी। अरुण को जरा भी विश्वास नहीं था कि मोनिका की दुकान में उसे नौकरी मिलेगी। हैरानी तो अरुण को तब हुई जब 1 सप्ताह बाद मोनिका ने फ़ोन किया और इंटरव्यू के लिए उसने रात के 9 बजे अपनी दुकान पर बुलाया। अरुण ठीक समय पर मोनिका की दुकान में पहुंच गया। मोनिका ने कहा कि वह दुकान बंद कर रही है, इसलिए घर चलो। उसका मकान बड़ा था, वहां कोई और नहीं था। मकान का दरवाज़ा खुद मोनिका ने खोला था। मोनिका ने उसे बताया कि उसकी पार्ट टाइम नौकरियां हैं। अरुण से उसके घर परिवार की जानकारी लेने के बाद मोनिका ने कहा, तुम्हारी काबिलियत के मुताबिक कोई भी तुम्हें 15,000 से ज़्यादा की नौकरी नहीं देगा। मैं तुम्हें 20,000 रुपये हर महीने की नौकरी दे सकती हूँ, अगर तुम मेरी बात मान लोगे। कौन सी बात मैडम? बात यह है कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। एक रात के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। अरुण को समझते देर नहीं लगी कि मोनिका चरित्रहीन औरत है। अरुण पत्नी के साथ बेवफाई नहीं करना चाहता था, लेकिन सामने औरत को देखकर वह नौकरी के लालच में आ गया। यह सोचकर उसने मोनिका की बात मान ली कि सिर्फ एक रात की बात है, उसके बाद वह पत्नी के साथ कभी बेवफाई नहीं करेगा। फिर वह मोनिका के साथ बेडरूम में चला गया। अगले दिन सुबह अरुण चला गया। मोनिका ने उसे अपनी दुकान में नौकरी दे दी। 10 दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चला। उसके बाद एक दिन दुकान पर मोनिका ने अरुण से कहा, रात के 10 बजे मेरे घर आ जाना, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मोनिका उस दिन भी घर पर अकेली थी। वह उसे सीधे बेडरूम में ले गई। अब अरुण को यह समझते देर नहीं लगी कि मोनिका ने उसे अपने घर क्यों बुलाया है। आप चाहे तो नौकरी से निकाल दीजिए, मगर अब मैं पत्नी के साथ विश्वासघात नहीं करूँगा। अरुण ने अब अपना फैसला सुना दिया। मोनिका ने अरुण को तरह-तरह से समझाने की कोशिश की, मगर वह नहीं माना। अरुण जब वहाँ से जाने लगा तो मोनिका ने कहा, मेरा कहा नहीं मानोगे तो तुम्हें मेरा रेप करने के आरोप में जेल जाना होगा। मैं पुलिस को सबूत दूंगी कि तुमने मेरा रेप किया है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद यह वीडियो देख लो। मोनिका ने अरुण को एक वीडियो दिखाया। उसमें वह उसके साथ बिस्तर पे था। मोनिका की चाल अरुण समझ गया। उसके जाल से निकलने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूर होकर अरुण को मोनिका की सारी बात मान लेनी पड़ी। अरुण अब दोस्तों का साथ छोड़कर वह मोनिका के मकान में असिस्टेंट बनकर रहने लगा। मोनिका के कहने पर उसने दोस्तों के साथ-साथ पत्नी और अपने घर वालों से भी नाता तोड़ लिया। पिता को रुपए भेजना भी उसने बंद कर दिया था। मोनिका ने उससे कहा था कि
उसका सारा रुपया वह 2 साल बाद एक साथ देगी, जिससे वह खुद का अपना कोई कारोबार कर सके। मोनिका की बात मानने के सिवा अरुण के पास कोई रास्ता नहीं था। वैसे उसे विश्वास था कि वो उसके साथ विश्वासघात नहीं करेगी। मोनिका के पति की मौत तकरीबन 4 साल पहले एक सड़क हादसे में हो गई थी। उस समय उसका बेटा सोनू 3 साल का था। पति की मौत के बाद मोनिका कपड़ों की दुकान की मालकिन हो गई। उसके माता-पिता ने उसे दूसरी शादी करने की सलाह दी थी, मगर उसने दूसरी शादी करने से मना कर दिया। वह सोनू की परवरिश करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार देना चाहती थी। पति की यादों के सहारे मोनिका ने 2 साल तो गुजार दिए। उसके बाद अचानक उसे पति की कमी अखरने लगी। पड़ोस के एक लड़के से उसने संबंध जोड़ लिया। सोनू को उसकी सच्चाई का पता न चल सके, इसलिए उसने उसे हॉस्टल में दाखिला करा दिया। वह उसे घर पर सिर्फ छुट्टियों पर लाती थी। 1 साल तक वह लड़का मोनिका के हुस्न से बंधा रहा। उसके बाद उसकी शादी हो गई तो उसने संबंध तोड़ लिया। फिर मोनिका ने अरुण को फांसा। अरुण उसके चंगुल से कभी न निकल सके, इसलिए उसने अपनी और उसकी एक वीडियो क्लिप भी बना ली थी। पुलिस का डर दिखाकर मोनिका ने अरुण को अपने बस में तो कर ही लिया था, इसके अलावा उसने उसे शराब की लत भी लगा दी थी। अरुण को भी ऐशो आराम की यह जिंदगी अच्छी लगने लगी थी। इस तरह 1 साल बीत गया। एक दिन मोनिका ने अरुण से पूछा, तुम्हें मेरे साथ कैसा लगता है? बहुत अच्छा। तुम सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहोगे ना? यह भी कोई पूछने वाली बात है? अब तो मैं आपके बिना रह ही नहीं सकता। जैसा मैं कहूँगी वैसा करोगे ना? ज़रूर करूँगा। बात यह है कि मैंने एक अमीर शादीशुदा लड़के को फँसाया है। मैं उससे रिश्ता बनाकर लाखों रुपए ऐंठना चाहती हूँ। कुछ सोचने के बाद अरुण ने कहा, आप जो चाहे कर सकती है। मैं आपका कोई विरोध नहीं करूँगा। बस इतना ख्याल रखिएगा कि कभी मुझे अपने से जुदा न कीजिएगा। तुम्हें अपने से जुदा करने की तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती, क्योंकि तुम मेरी धड़कन बन गए हो। तुम मेरे बताए रास्ते पर चुपचाप चलते जाना, देखना जल्दी ही हम दोनों के पास करोड़ों की जायदाद होगी। वह जायदाद सिर्फ मेरे नाम नहीं, तुम्हारे नाम भी होगी। अगले दिन मोनिका अपने साथ एक लड़के को लेकर घर पर आई। योजना के मुताबिक अरुण ने वीडियो बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। अरुण ने मोनिका और उस लड़के का वीडियो बना लिया था। उस वीडियो के बल पर मोनिका ने उस लड़के से बहुत दिनों तक रुपए ऐंठे। उसके बाद मोनिका ने दूसरे लड़के को फांसा, फिर तीसरे को। और एक दिन जब अरुण दुकान से निकल रहा था तो पुलिस जिप्सी आई और उसे गिरफ्तार कर लिया। मोनिका ने उस पर रेप का केस कर दिया था। कई महीनों तक वह जेल में रहा, पर मोनिका ने दया करके उसको छुड़वा दिया, पर यह वादा लेकर कि वह कभी उसके पास नहीं आएगा। अरुण के पास अब न पत्नी है, न पिता है, न मोनिका जैसी औरत। आज उसके पास पछतावे के सिवा कोई चारा नहीं है। वह मजदूरी करके किसी तरह मौत का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब